हेलो टू ऑल माय नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। सो आज आपकी NCERT SST सीरीज़ का है डे नंबर 1 और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 इलेक्शंस। इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस मैटर क्यों करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं इलेक्शंस क्या होते हैं। सो बेसिकली इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग अपना वोट देकर एक ऐसे इंसान को चूज़ करते हैं जिस पर हमें 100% फेथ होता है और उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी कंट्री के लिए हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेता है और हमारी कंट्री को चलाता है। अब रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में सबका एक रूम में बैठकर किसी टॉपिक पर डिस्कस करना इम्पॉसिबल होता है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो हमारे बिहाफ पर हमारी मर्जी से हमारी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। तो तब आता है इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हम इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शंस, वोट देकर। अब ये इलेक्शंस हर 5 साल के बाद, दैट मीन्स रेगुलर और पीरियोडिक करवाने इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी से पता लगता है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जहाँ के लोग अपने रूलर को डिसाइड करते हैं और अगर उनको रूलर नहीं पसंद आता तो वो उसे चेंज भी करवा सकते हैं। अब आते हैं कि कितने टाइप के इलेक्शंस होते हैं। सो बेसिकली 2 टाइप के इलेक्शंस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शंस के अंडर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली वोट देकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 ऑप्शंस है, उसमें से अगर आपको ऑप्शन नंबर 2 पसंद है तो आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 2 को वोट देते हैं और वो ऑप्शन नंबर 2 को अगर मेजॉरिटी मिलती है तो वो रूलर बनता है। ये वाले इलेक्शंस करवाए जाते हैं फॉर लोकसभा, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, विधानसभा जिसमें हम लोग चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, और फिर आता है पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जिसको हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट करते हैं एवरी 5 ईयर्स। अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जिसमें सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, दैट मीन्स पीपल ऑफ द कंट्री, डायरेक्टली वोट नहीं करते, बट उन्होंने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करा होता है वो अपनी चॉइस से और किसी को इलेक्ट करता है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सारे मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव और उसके ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू इलेक्ट करे जाते हैं। अब ये इलेक्शंस मैटर क्यों करते हैं? इलेक्शन इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि ये बेस है एक डेमोक्रेसी का। अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी उसी वक्त फिनिश हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो हमें अकाउंटेबल नहीं होगी। अकाउंटेबल ऐसी एक गवर्नमेंट होती है जो लोगों को रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपनी गवर्नमेंट का कोई काम नहीं पसंद आ रहा तो मैं उससे क्वेश्चन कर सकती हूँ और उसे हटा भी सकती हूँ हर 5 साल के बाद इलेक्शंस करवा के। ऐसे में पता लगता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ कंट्री को चलाने की पावर किसी भी रूलर के पास नहीं है, बट रूलर तो सिर्फ एक पपेट है जो अपने लोगों के लिए वर्क करेगा और जैसे ही लोगों को लगेगा कि वो उससे सेटिस्फाई नहीं है वो उसे हटा देंगे। ओके, सो आई थिंक सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम वर्क कैसे करता है। थैंक यू सो मच।